انہوں نے پورے کشمیر کا نام بدنام کیا, کشمیریت کو ختم کیا, انسانیت کو ختم کیا. اس کو مارنا تھا کشمیری, اس نے مارا ٹورسٹ کو. یہ ہم کو قابل برداشت نہیں ہے. ہمارا بھائی بہن کا وہ بھائی کا جان گیا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آتنکوادی وہ تو درندے ہیں جنہوں نے ایسا کانڈ کیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ان کی 7 پیڑھیاں یاد رکھنی چاہیے. 22 এপ্ৰিলত কাশ্মীৰৰ পহলগামত যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছৰে পৰা আমি DY365 পহলগামৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বা কাশ্মীৰৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা প্ৰতিটো খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰতিটো আপডেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ. আৰু বৰ্তমান মই পহলগামৰ যি টেক্সি ষ্টেণ্ড আছে তাত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ. মোৰ সৈতে ইয়াৰ কেইজনমান স্থানীয় লোক তথা টেক্সি সন্থাৰ কিছু লোক মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম. सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिएक्शन जानना चाहूँगा, जो हादसा यहाँ पे हुआ था 22 अप्रैल को, उसके ऊपर आपको क्या बोलना है? सर हम उसको कंडम करते हैं, बहुत कंडम करते हैं सर उसको, क्योंकि वो हमको वो दुख हो गया हमको बहुत, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इसी पर चलता है, टूरिस्ट के ऊपर. जब वो हादसा हमने सुना तो जो हमारा गाड़ियाँ हैं वो ABC को चलते हैं, मतलब टूरिस्ट एक्सटेंड में चलता है. तो इसका नंबर 1 एक है, ABC को चलते हैं. जब वो 22 रन वो तो वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर जो हादसा हुआ है और हमने जब सुना है तमाम ठप हो गया, पहलगाम ठप हो गया और मानो टूट गया हम. और हमने सुना है, हमने जब आवाज़ आया वहाँ से फिर तो गाड़ी वहाँ पर नहीं पहुँची, फिर तो गोली वाले ने उसको थोड़ा हेल्प किया है तो लाया बाहर, मगर हमको पूरा अंधेरा ही अंधेरा पहलगाम हो गया. उसलिए होगा अंधेरा हो गया, उसलिए पहलगाम हो गया अंधेरा, क्योंकि ये कभी पहलगाम में नहीं हुआ. क्यों मिलिटेंसी पूरा था तब पहलगाम चलता था, पहलगाम में ये पहली बार हुआ इतना. टूरिस्ट के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं. जब कल पूरा कश्मीर जल रहा था मतलब पहलगाम चल रहा था, पहलगाम पूरा चल रहा था. ये आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं. और हमने जो अब जब ये हादसा हो गया टूरिस्ट सब भाग गया पहलगाम से. पहलगाम तो फुल था और सब लोग भाग गया और यहाँ तो तब से हम बंद हैं. मगर अगर हम कहते हैं उसको, अगर वो जो दरिंदे थे हम उसको कहते थे, अगर उसको मारा था कश्मीरी, हम लेके जाते हैं टूरिस्ट पॉइंट पर, टूरिस्ट खुद नहीं जाते. हम घोड़े वाले या टैक्सी वाले लेते ऊपर पॉइंट पर जाते थे. वो अगर उसको मारना था कश्मीरी, उसने मारा टूरिस्ट को. ये हमको काबिल बर्दाश्त नहीं है कि टूरिस्ट हमारा मेहमान है, वो हमारा शान है. वो जब वो जैसे कि बताया कि देखा जा रहा है ये जो हादसा हुआ उस हादसे की वजह से आप लोगों का जो रोजी रोटी है, आप लोगों का टैक्सी है, घोड़े है और बाकी दुकान भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो टूरिस्ट के साथ रिलेटेड है. तो आप लोगों को क्या लगता है ये सब के क्या चलेगा, अभी कैसे चलेगा? देखिए सर ऐसा है, पहलगाम एक ऐसा इलाका है, पहलगाम में न खेती है न बाड़ी है. पहलगाम पूरे टूरिस्ट के ऊपर है. जब टूरिस्ट बाहर से आएंगे तो हमारा रोजी रोटी चलते हैं. अब हम ये नहीं कहते हम कमाएंगे, हमको वो उसका परवाह नहीं है कितना लॉस, मगर हमको हम कंडम करते हैं. वो हमारा वो जान गया, हमारा भाई बहन का वो भाई का जान गया है, वो नहीं होना चाहिए था. मगर जब टूरिस्ट कमाते हम कमाएंगे, दूसरा भी अगर और भी आएगा टूरिस्ट हम कमाएंगे, मगर हम कंडम करते हैं क्या उसने क्या किया था बेचारी ने. यही बात है. पिछले 2-3 दिन से हम भी यहीं पे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं. तो क्या कितना अभी नया टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है? बहुत टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन पहलगाम से आगे उसको अलाउ नहीं करता. तो अभी क्या सोल्यूशन क्या है, मतलब अभी क्या कर सकते? सरकार बोलता है 1-2 दिन में जहाँ वहाँ पर हम सिक्योरिटी रखेगा तब अलाउ करेगा. हम भी चाहता है हर स्पॉट पर सिक्योरिटी रखो, हम जाएंगे फिर. হয় আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ. आप यहाँ पे मतलब आपका टैक्सी है? जी सर. तो क्या मतलब क्या लगता है अभी टूरिस्ट कम हो चुका है यहाँ पे, आगे जो सिक्योरिटी की वजह से आगे किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, बेटा वैली हो या फिर अरू वैली हो, कहीं भी जा नहीं पा रहा है लोग. तो आप लोग अभी कैसे मैनेज कर रही है सब? अभी तो हम सर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगा. ये तो सिक्योरिटी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है. वो लोग जब अलाउ करेंगे तो हम जाएंगे सर, जब वो अलाउ नहीं करेंगे तो हम ऐसे खुद नहीं जा सकते सर. पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगा तो हम लोग टूरिस्ट को अच्छे से घुमा के इंशाल्लाह वापस यहाँ पे लाएंगे. और भी एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, वो उनका भी पेट भरना है और जो घोड़ा चलाते हैं उनका भी पेट भरना है. तो ये सब अभी सब ठप हो चुका है, बंद हो चुका है. तो ऐसा था उन लोगों का, मतलब एक दिन के हिसाब से वो लोग काम कमाते थे और खाते थे. अभी क्या कर रहे हैं आप, पता कुछ? अभी तो पूरे बैठे हुए हैं. हमें कमाने का उतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन ये है कि इतने लोगों की जानें ज़ाया हो गई
अगर इनको मारना था, किलिंग करनी तो सिविल लोगों के ऊपर किलिंग करनी थी, टूरिस्ट के ऊपर किलिंग करनी नहीं थी इनको। और ये पहला टाइम है टूरिस्ट के ऊपर अटैक। आतंकवादी को क्या बोलना चाहेंगे? आतंकवादी वो तो दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसा कांड किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना तो वही चाहिए। करता है जो कायर होता है ना, कायर लोग जो होते हैं ना, वो बुजदिलों पे हमला करता है। जो बुजदिल होते हैं ना, वो ऐसा हरकत करते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये वहशी दरिंदे थे, जिन्होंने ये काम का अंजाम दिया ना, वो वहशी दरिंदे थे सर। और उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियाँ याद रखनी चाहिए कि हमको कैसा सज़ा मिला यहाँ पे। ऐसा मैसेज जाता है हमारी तरफ से। गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, उन कातिलों को ढूंढ के निकाले। और उनको अगर चाहे गवर्नमेंट को, उसकी वजह से आप लोगों का नाम भी खराब हो चुका है, कश्मीर का नाम भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कश्मीर का पूरा 40-70 साल से जो भी कश्मीर में इतना मेहमान नवाजी होता था, उसको पूरा उन्होंने एक बदनाम कर दिया। कश्मीरियत को उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने पूरे कश्मीर का नाम बदनाम किया, कश्मीरियत को ख़त्म किया, इंसानियत को ख़त्म किया। इस साल जो आने वाले सीजन है, उस सीजन में 15 लाख के करीब टूरिस्ट आने वाले थे यहाँ पे। तो अभी लगभग ज़्यादा से आधे से ज़्यादा लोगों ने अभी कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप जो थे। तो अभी अगर टूरिस्ट नहीं आए तो पहलगाम या फिर कश्मीर का टूरिज्म क्या होगा, कैसे चलेगा? देखिए ऐसे बात है सर, अगर टूरिस्ट नहीं आया तो हम तो ऐसा ही है, हमारा काम टूरिस्ट के ऊपर है। हम तो बैठ के देखो, ये गाड़ियाँ है, ये तो सब तो लोन पर होती है। हम ये नहीं कहते हैं हमको गाड़ी आए टूरिस्ट आए, हम कहते हैं पहले हम मजम्मत करते हैं उसको, जो किलिंग जो हुई है। अगर उसको मारना था, उसको कश्मीरी भी मारना था, उसको भी जो वो मर जाएगा वो कश्मीरी, वो एक एक करके चुन के नहीं मारना था। वो तो दरिंदे है, जो वो दरिंदे है। बाकी जो टूरिस्ट आएंगे हम उसको वेलकम करेंगे, यहाँ पर पूरा वेलकम करेगा। कितना देखो, अब हम पूरा हिंदुस्तान में कश्मीर में जुलूस निकलता है, कंडम करते हैं सब। हमको दुख, हम तो रोना आता है, अब क्या करेगा हम, मतलब किस लिए, क्योंकि मेहमान हमारा आता था, जब वो आया था हम कमाते थे, मगर वो तो सब ज़ाया हो गया, सब पूरा बंद हो गया। इसलिए हम अपील करते हैं, हम उसके मेहमान नवाजी उससे ज़्यादा करेंगे, उसके रक्षा करेंगे, हम अपना खून देंगे उसके लिए। अगर ड्राइवर के साथ ऐसा होता था, पहले ड्राइवर मर जाएगा फिर वो मर जाएगा। ये हमारी तरफ से उसको देखा जा रहा है। एक जो घोड़ा चलाने वाला था आदिल जी, उसने जान दे के भी अपना जान दिया। उसने उसको गन छीना की कोशिश किया, मगर अपना जान दिया, बचाए मगर वो तो कम थे वहाँ पर। अचानक जब वो फायर हो गया, लोग तो भाग गया उधर से। अगर ज़्यादा होता था कश्मीरी, वहाँ पर बहुत लोग मर जाते थे। সেইখিনি আসলে কেইজনমান ইয়াৰ স্থানীয় লোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, এবাৰ অনুৰোধ কৰিম ভিডিঅ' চুৰমানক যে ইয়াত আসলে গাড়ীবোৰ এনেদৰে এতিয়া শাৰী শাৰীকৈ থৈ দিয়া আছে, যিখিনি গাড়ী আচলতে প্ৰতিদিনাই পহলগামলৈ অহা প্ৰতিজন টুৰিষ্টক এইবোৰ গাড়ীতে তেওঁলোকে লৈ যায়, বিভিন্ন চাইট চিন কৰায়। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, কথা দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ যে এনেবোৰ গাড়ীত তেওঁলোকে টুৰিষ্টক ইয়াত পৰিভ্ৰমণ কৰায়, ইয়াত চাইট চিন কৰায়। আৰু ভেলী হওক, বেটা ভেলী হওক বা মিনি ছুইজাৰলেণ্ড, সকলোবোৰ জেগালৈ আচলতে তেওঁলোকে লৈ যায়। আৰু কিন্তু এতিয়া যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল 22 এপ্ৰিলৰ দিনা, সেই ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰা এতিয়া সকলো যেন স্তব্ধ হৈ পৰিছে, সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে। কাৰণ বৰ্তমান ইয়ালৈ যদিও বা 2-এজন টুৰিষ্ট আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আগলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে, প্ৰট'কলৰ কাৰণে। গতিকে সেই পুনৰ যি পুৰণা স্বাভাৱিক অৱস্থা, সেয়া কেতিয়া ঘূৰি আহিব তাৰে অপেক্ষা কৰি আছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে, ইয়াৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰসকলে, ইয়াৰ ঘোঁৰা চালকসকলে। কাৰণ যদি টুৰিষ্ট নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যি ইকনমি আচলতে সেই ইকনমি স্তব্ধ হৈ পৰিব, বন্ধ হৈ পৰিব। বৰ্তমান সকলোৱে এটাই কথা কৈছে যে নিজৰ জান দি হ'লেও তেওঁলোকে টুৰিষ্টক ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে, নিজৰ জান দি হ'লেও টুৰিষ্টক প্ৰটেক্ট কৰাৰ কথা কৈছে। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই যি স্বাভাৱিক অৱস্থা, সেই স্বাভাৱিক অৱস্থা কেতিয়া আহে, কেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই ভাল দিন ঘূৰি আহে। কাৰণ নতুনকৈ ইয়াত সূৰ্য উদয় হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি, নতুনকৈ তেওঁলোকৰ ইকনমি ভাল হৈছিল। 15 লাখ লোকে যেতিয়া ইয়ালৈ অহা প্লেন কেঞ্চেল কৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যি ইকনমি, সেই ইকনমিক যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব।